शैनी यादव। आप देख रहे हैं हाड़ों की दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा के नयापुरा मुक्तिधाम से लगातार हो रही चोरी, तांत्रिक सामग्री मिलने से बड़ी चिंता। नयापुरा मुक्तिधाम में लगातार हो रही अस्थियों की चोरी की घटनाओं ने पूरे शहर में आक्रोश फैला दिया। अब इस मामले में पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल भी तीखा बयान सामने आए हैं। धारीवाल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुक्तिधामों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम है, जिससे अस्थि चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। लाड़पुरा करबला निवासी 70 वर्षीय सत्तूबाई केवट का 17 जनवरी को निधन हो गया था। परिजनों ने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और घर लौट गए। जब कल तिये की रस्म के लिए परिजन और कॉलोनी वासी मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां अस्थियों के साथ छेड़छाड़ मिली और कई अस्थियां गायब पाई गई। इतना ही नहीं, मौके पर चने और अन्य तांत्रिक क्रिया से जुड़ा सामान भी मिला, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। परिजन गहरे सदमे में हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, उनको देखना चाहिए कि इन मुक्तिधामों की क्या हालत हो गई, किस तरीके से चोरी हो रही है। और एक ही नहीं, इसी महीने में कम से कम भी पाँच छह वारदात हो गई। तो ये सब प्रशासन के ऊपर जो है करेक्ट पोता हुआ काम है। इनको सोचना चाहिए इस बात के लिए कि ये क्या हो क्या रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस बात के लिए, लोग परेशान हो रहे हैं चारों तरफ। सोने मकान की कुंडी काटकर चोरी, जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उद्योग नगर थाने क्षेत्र का है, जहां सोने मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। घटना पंचमुखी चौराहा स्थित प्रेम नगर 3 की। परिवार में मौत होने के कारण पूरा परिवार गमी में शामिल होने गांव गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने मकान की कुंडी काटकर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे जेवरात व नकदी चोरी कर ली। परिवार के लौटने पर चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 6 साल से फरार वक्फ बोर्ड डिप्टी चेयरमैन गिरफ्तार। 2000 का इनामी था आरोपी। बोरखेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश और कोटा वक्फ कमेटी के डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एक बुजुर्ग दंपत्ति के रजिस्ट्री शुदा प्लॉट की फर्जी फाइलें तैयार कर उसे बेचने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है। कोटा में कमरा किराए के बहाने बुजुर्ग महिला से लूट, आंखों में मिर्ची डालकर चेन छीनी। कोटा में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों ने किराए का कमरा देखने के बहाने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। महावीर नगर थाना क्षेत्र में 63 वर्षीय महिला के पास 2 युवक कमरे का किराया पूछने पहुंचे। मौका पाकर बदमाशों ने महिला की आंखों में मिर्ची डाल दी और 2.5 तोला सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। किस तरह से उन्होंने आप समझ एकदम से आंखों में मिर्ची डाली, क्या क्या उन्होंने बताइए? नहीं बोलो तो आप बोलो तो, जी घटना हुई है तो लोगों को मालूम तो चलेगा। दो लड़के आए, इसलिए आए वो के ऊपर रूम के लिए आए। तो मैंने कहा भाई मैं लड़कियों को देखती हूँ, लड़कों को नहीं देखती। जैसे मैं ऐसे बोली तो उन्होंने मेरे ऊपर एक पैकेट फेंका मिर्ची का, मिर्च पाउडर। हाथ से पैकेट फेंका और एक हाथ से गला दबा, गला खींचने की कोशिश करी। तो क्या आंखों में जलन हुई आपको एकदम से मिर्च पाउडर पे? हुई ना पूरे में। मिर्च पाउडर था, क्या लगता है आपको? हाँ, लाल मिर्ची का पाउडर। उस टाइम पे कोई नहीं था घर पे जिस टाइम पे घटना हुई? मैं अकेली थी। घर के सारे लोग कहाँ गए थे? ये तो यूआईटी गया था। अच्छा, बच्चे से अच्छा। एकदम से घटना हुई? एकदम से ही हुआ। मैंने गेट खोला और गेट खोलते 5 मिनट में तो उसने कर ही दिया। कितने तोले की चेन थी लगभग? 2.5 तोले की। 2.5 तोले की चेन। और डेली यूज में पहनती थी, 12 महीने पहने रहती थी। आपका नाम बताइए। चंद्रमणि स्वामी। सांगोद में मतदाता सूची से नाम काटने पर कांग्रेस का विरोध। सांगोद उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं के नाम काटने के लिए सूची तैयार की गई है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग देहात जिला अध्यक्ष असरार अहमद ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।
कार्यकर्ताओं ने इसे संविधान प्रदत्त मतदान अधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। में एसआईआर के माध्यम से बीएलओ द्वारा जो नाम जोड़े गए थे उनमें राजनीतिक दबाव के जरिए मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया के विरोध में आज सभी बपौर के निवासी सांगोद उपखंड कार्यालय पर आकर उन्होंने आपत्तियां दर्ज की हैं कि किसी भी मतदाता का नाम ना काटा जाए जो वास्तविकता में जीवित है, स्थायी निवासी है। हमारी बात को उपखंड कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाएगा जो वास्तव में स्थायी निवासी है और जीवित है। यदि किसी व्यक्ति का नाम काटा जाएगा तो उस व्यक्ति को जो उससे संबंधित है उसको बुलाया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यदि फिर भी ये किसी के दबाववश एक विशेष समुदाय का नाम काटने की प्रक्रिया करते हैं तो हम राजस्थान के रोडों का चक्का जाम कर देंगे। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। ये हमारी खामोशी को हमारी बुजदिली ना समझे। हम इनसे विनम्र गांधीजीवादी विचारधारा के तहत निवेदन करना है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में सभी को मत देने का अधिकार दिया है और लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि सभी को अपने वोट जुड़वाना अनिवार्य है और सरकार बनाने के लिए सभी वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। कथा स्थल का आईजी एसपी ने किया दौरा। 2200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। कोटा रेंज के आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और एसपी कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने कथा स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कथा आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए 2200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पूरे परिसर में एआई तकनीक से लैस 100 फेस रिकॉलिंग कैमरे लगाए जाएंगे जिससे संदिग्ध और अपराधियों पर नजर रखी जा सके। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। सर, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है। आज आपने यहाँ निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाएं पुलिस की रहेंगी? क्या हमने आज पूरी व्यवस्थाएं जहाँ पे शास्त्री जी रुकेंगे वहाँ से लेके जो कथा स्थल है, पार्किंग स्थल, हेलीपैड सब कुछ देखा है। आयोजकों द्वारा बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा रही है। इसकी सुरक्षार्थ हमने टोटल मिला के 2250 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया जा रहा है। साथ ही हमारे ड्रोन, सारे जिलों से जो पुलिस के ड्रोन हैं वो कैमरे भी ऊपर बराबर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इधर उधर गलत कोई एक्टिविटी नहीं कर सके। साथ में हम 100 के आसपास ऐसे फेस रिकॉग्नाइज कर ले ऐसे कैमरे लगा रहे हैं जिसमें कोई भी आपराधिक तत्व अगर अंदर घुसने का प्रयास करेगा तो जैसे ही कैमरे के सामने से गुजरेगा वो हमारे कंट्रोल रूम को तुरंत उसकी इत्तला आ जाएगी। इसके अलावा हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ये पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो तो उस पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। थैंक यू। भवानी मंडी में 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। 11 किलो डोडा चूरा बरामद। झालावाड़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भवानी मंडी पुलिस ने 11 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मनजीत सिंह कौर पत्नी गुरमीत सिंह और मनजीत कौर पत्नी टेहल सिंह निवासी पंजाब के रूप में हुई। इस कार्रवाई में आरपीएफ रामगंज मंडी का भी सहयोग रहा। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। 12 में वकीलों का उग्र प्रदर्शन। न्यायालय में कार्य बहिष्कार। 12 में अधिवक्ता पर हुए हमले के विरोध में वकीलों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। 12 अभिभाषक परिषद के आह्वान पर जिले के सभी न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया गया। इसके बाद वकीलों ने कोटा रोड पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। वकीलों की मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित पर लगाए गए झूठे मामलों को हटाया जाए। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। 56/26 आपकी एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर नंबर पर 12 का 12 जिले का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। मैं आज ही बोल रहा तो उसके परिणाम ऑन द स्पॉट ही भुगतने पड़ेंगे।
मामला है आज, क्यों आपने क्या कुछ जब वकील पे हमला हुआ क्या कुछ आज निर्णय लिया है, किस तरह का स्थगित है? कल हमारे साथी अधिवक्ता के और उसके परिवार के साथ में उनकी संपत्ति पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा करने का प्रयास किया और हमारे साथी अधिवक्ता द्वारा एक दिन पहले इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। दूसरे दिन यानी कि कल हमारे अधिवक्ता पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस द्वारा अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उसके विरोध में संपूर्ण 12 जिले में जितनी भी अदालतें हैं वहां पे सब जगह पे पूर्ण रूप से कार्य बंद है। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग यह है कि जितने भी नामजद आरोपी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो झूठा मुकदमा सामने वाले पक्ष ने हमारे अधिवक्ता और उसके परिवार के ऊपर लगाया है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी क्योंकि सब धारा 3 हटे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धारा 3 लागू नहीं होता। इसको इन सबको जांच का विषय रखे पुलिस। कब तक रहेगा ये इस तरह का आंदोलन? आज हम लोग हर जगह पे ज्ञापन दे रहे हैं और आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। हम पूरे जिला वार के लोग बैठेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हमारा आंदोलन सतत रूप से चलेगा। ओम भारद्वाज, एडवोकेट, अभिभाषक परिषद 12 का अध्यक्ष। बूंदी में 2 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। बूंदी पुलिस को विशेष अभियान में सफलता मिली। बसोली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी रामलाल भील को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। बूंदी के नेता गांव में पानी से होकर निकली शव यात्रा, अतिक्रमण बना बाधा। बूंदी जिले के नेता गांव से प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। हिंडोली पंचायत समिति के धोबड़ा ग्राम पंचायत के नेता गांव में शमशान घाट का रास्ता अतिक्रमण की चपेट में है। मजबूरी में ग्रामीणों को पानी से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी नई और कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।